नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो हमारी कंटिन्यू सीरीज चल रही है, इसमें हमने 1914 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। आज 1915 से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। 30 मिनट की ये सीरीज रहेगी, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर आप देखिएगा। आपके लिए किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा। तो इसके साथ जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मेरे से हो पाएगी, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ आप भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इस 30 मिनट की सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, किस टॉपिक पे जो है वीडियो बनाया जाए, आपका कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, जैसे रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, जो भी हो। आप अगर केबीएस की कर रहे हैं तो हिंदी की कहिए, हिंदी की चालू की जाए, उस बारे में सोचा जाए। या रीजनिंग की कहिए, रीजनिंग पे बनाया जाए। जो भी आपकी डाउट्स हैं, जो भी विषय कमज़ोर है, आपको उस पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी मेरे द्वारा, मेरे से जो बन पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो जो भी मेरे भाई बहन इन प्रश्नों को देखेंगे, कम से कम लाइक तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 30 मिनट की सीरीज को। FRBR स्टैंड फॉर, FRBR का नाम यहाँ पे पूछ रहा है, इसका पूरा नाम क्या होगा? तो इसका नाम है फंक्शनल बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड्स रिक्वायरमेंट्स फॉर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड्स है। ठीक है, ऑप्शन सी है। ये हिंदी में थोड़ा सा इधर उधर है। अगला प्रश्न देखते हैं। FRBR मॉडल के अनुसार निम्नलिखित प्रविष्टियों को जो है व्यवस्थित यहाँ पे करना है। FRBR मॉडल के अकॉर्डिंग इसमें तो मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बता दिया है। सबसे पहले रचना, फिर अभिव्यक्ति, फिर प्रकटीकरण, फिर लास्ट में जो है मत आ जाएगा। तो इसमें राइट आंसर जो है ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित मार्क क्षेत्रों को उनके तद अनुरूपी जो है विवरण के साथ जो है सम्मिलित कीजिए। यानी कि एक तरफ जो है मार्क जो है का कोड दिया हुआ है और वह जो है किससे रिलेटिव है, यही क्वेश्चंस जो है आपको करना है। तो 020 जो है ये ISBN से रिलेटिव है, ISBN से रिलेटिव है। ये M हो गया है, N की जगह M हो गया है। और 250 तो मैंने कई बार बता दिया है कि एडिशन स्टेटमेंट के लिए जो है ये है, एडिशनल के लिए है। तो 2 का 2 हो जाएगा, 20 का ये हो जाएगा। और जो है 440 जो है ये सीरीज के लिए है, सीरीज के लिए है। और 856 जो है इलेक्ट्रॉनिक लोकेशन एंड एक्सेस के लिए भी है। अगला प्रश्न है, इसमें जो है कोड, इसमें जो राइट दिया हुआ है वो ऑप्शन बी में है। इस प्रश्न को जो है थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद आपके लिए ये जो है सही रहेगा। तो अगला प्रश्न है कि रिकॉर्ड एनकोडिंग के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा मानक है? निम्नलिखित में से जो है कौन सा मानक है? तो ONIX है, SGML है, और जो है और जो है मार्क 21 है। ठीक है, W3C ये नहीं है। और W3C जो है ये वर्ल्ड वाइड वेब एक जो है वेब है। ठीक है, ये नहीं है। बाकी जो है ये तीनों जो है मार्क 21 ये सभी जो है इनकोडिंग रिकॉर्ड्स मानक होते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी में है, A, B और D होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मार्क अभिलेख संरचना के भाग हैं? कौन से जो है मार्क अभिलेख संरचना के भाग हैं? तो लीडर है,
डायरेक्टरी है, रिकॉर्ड माने टर्मिनेटर है, चेक डिजिट जो है ये नहीं है। ठीक है, ये 3 है, बी, सी और डी। बी, सी और डी ऑप्शन डी में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विषम का चयन कीजिए। इसमें जो ऑप्शन दे रखा है, इसमें से अलग जो है क्या चीज़ है? तो इसमें जो दे रखा है कि ANSI, तो इसका पूरा नाम है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, और ये जो है एक निजी गैर लाभकारी संगठन है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्पाद, सेवाओं, प्रक्रियाओं और कर्मियों के लिए जो है स्वैच्छिक आम सहमति मानकों के विकास की देखरेख करता है। और BSI जो है इसमें दे रखा है ऑप्शन बी में, BSI ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये जो है भारतीय मानक निकाय है जो उपभोक्ता मामलों और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में जो है ये काम करता है। यह भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 द्वारा स्थापित किया गया था, जो 23 दिसंबर 1946 86 को जो है लागू किया गया था। उसके बाद जो है BSI जो दिया हुआ है, ये बिजनेस स्टैंडर्ड्स एंड इंफॉर्मेशन ये है, और ये एक व्यावसायिक कंपनी है जो दुनिया भर के संगठनों का उत्कृष्टता आदत बनाने में जो है मदद करता है। इसका मुख्य कार्य जो है व्यवसायों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने, जोखिम को कम करने और अस्थायी विकास प्राप्त करने का जो है तरीका दिखाया गया है। तो ये तीनों जो है रिलेटिव है, लेकिन ANSI जो है, सॉरी 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 ऑप्शन डी जो है ये अलग है। ESPN ये नहीं है, ये तीनों जो है एक साथ हैं, ये विषम है, ये अलग है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ISO 9000 मानक निम्नलिखित को जो है इंगित करता है। ISO जो है 9000 स्टैंडर्ड जो है किसके लिए इंगित करता है? तो ये जो है किसी उत्पाद या सेवा का प्रदत्त मानक या अपेक्षाओं समूहों के अनुरूप एक रूपीण पुष्टि को जो है करता है इंगित। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि DOI है, DOI क्या है? तो ये जो है अंकी ऑब्जेक्ट पहचान करता है, यानी कि डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर है ये। और ये जो है एक निरंतर पहचान करता है या विशिष्ट वस्तुओं की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाला हैंडल है, जिसे ISO द्वारा जो है मानकृत किया गया है। मुख्य रूप से जो है शैक्षिक प्रणाली, पेशेवर और सरकारी जानकारी की पहचान करने के लिए हैंडल सिस्टम DOI का कार्यान्वयन व्यापक रूप से किया जाता है, जैसे जनरल लेख हो गया, शोध रिपोर्ट और डेटा सेट और आधिकारिक प्रकाशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ISO 2709/2008 किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक है? किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए है। राइट आंसर ऑप्शन डी है। ISO 2709 जो है एक कंप्यूटर प्रारूप सार्वभौमिक मापन होता है, जिसका उपयोग लाइब्रेरी की दुनिया में हाँ, ग्रंथ सूची अभिलेख के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसका प्राथमिक लाभ यह होता है कि इसका व्यापक रूप से दुनिया भर के पुस्तकालयों, अभिलेखागार और दृश्य संसाधन संग्रह द्वारा जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका प्रथम एडिशन जो है 1973 में, सेकेंड एडिशन जो है 1981 में आया था, और इसका नवीनतम मानक जो है 2709/2008 है। तो आप समझ गए होंगे कि पहला 1973, दूसरा 81,
रिवाइज एडिशन था आया था और नवीनतम जो है 2709/2008 है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारतीय मानक IS 15,339 2003 संबंधित है। किससे जो है संबंधित है? तो ये जो है पब्लिक लाइब्रेरी गाइडलाइंस से रिलेटिव है और भारतीय मानक ब्यूरो, उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में जो है वर्क करता है और ये नेशनल लेवल का निकाय है और भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 द्वारा स्थापित किया गया जो 23 दिसंबर 1986 को लागू किया गया। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है और भारतीय मानक 15,339 2008 जो है सार्वजनिक पुस्तकालय दिशा निर्देशों से रिलेटिव है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है? नेटवर्क जो है प्रोटोकॉल नहीं है इसमें कह रहा है। तो Z39.50 जो दिया हुआ है यह जो है एक क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है जो सूचना खोजने तथा पुनः प्राप्त करने के लिए लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के लिए प्रयुक्त अंतर्राष्ट्रीय मानक है। ठीक है, तो ये 39 Z39.50 समझ गए होंगे। TCP/IP जो है होता है ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ये कनेक्टिविटी प्रदान करता है जिसमें डाटा की फॉर्मेटिंग, एड्रेसिंग और संरचना संचरण के लिए जो है नियम शामिल होते हैं। इसमें थोड़ी गले में प्रॉब्लम है। SMTP क्या होता है? तो ये सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है और HTTP जो है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है और ये जो है एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल इंटरनेट के जरिए हाइपर मीडिया या हाइपरटेक्स्ट भेजने के लिए किया जाता है। इसके जरिए जो है साइलेंट ब्राउज़र एप्लीकेशन के द्वारा सर्वर से डाटा को ट्रांसफ़र कर पाते हैं हम। अगला प्रश्न है ISO 9960 संबंधित है, किससे जो है रिलेटिव है? तो ये CD डेटा एन्कोडिंग के लिए जो है होता है मानक CD के लिए। ये ऑप्टिकल मीडिया डिवाइस के लिए एक फाइल सिस्टम होता है। मानकीकरण के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा प्रकाशित होने के कारण फाइल सिस्टम को एक अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी इसे माना जाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है ISO 2709 है। ISO 2709 क्या है? तो ये जो है ग्रंथ सूची जानकारी के विनिमय का प्रारूप है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है अभिकथन दिया हुआ है कि पुस्तकालयों के मध्य सहयोग और संवाद के लिए पुस्तकालय के मानक आवश्यक हैं। कारण है कि Z39.50 नयाचार ने जो वर्गीकरण और सूचीकरण के प्रयासों को सीमित कर दिया है। तो ये जो है दोनों स्टेटमेंट एकदम सही हैं। इसमें जो एक चीज़ और बताऊँ आपको कि Z39.50 जो दिया हुआ है प्रोटोकॉल पर कार्य सर्वप्रथम जो है 1970 में प्रारंभ हुआ था और 1988 में कई संस्करण जो है इसमें बनाए गए थे और व्यापक रूप से पुस्तकालय के वातावरण में उपयोग किया जाता है तथा सामान्यतः एकीकृत पुस्तकालय प्रणालियों और व्यक्तिगत संदर्भ ग्रंथ सूची सॉफ्टवेयर में इसे शामिल किया जाता है। आगे चलिए देखते हैं। सॉरी, इसका जो है इसका दोनों जो है सही है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ISO 9000 मानक प्रदर्शित करता है। 9000 किसे करता है? तो प्रदत्त समूहों के प्रदत्त मानकों के समूह अथवा अपेक्षाओं के अनुसार किसी
उत्पाद अथवा सेवा के अनुरूपित संतुष्टि को करता है। ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जेड 39.550 जो है किसका मानक है। तो अभी मैंने पूरा बता ही आपको कि ये खोज एवं पुनः प्राप्ति सेवा से रिलेटिव है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से डीओआई प्रणाली के तत्व नहीं है, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर के प्रणाली के तत्व नहीं है। तो इसमें नीतियां जो है ये नहीं है, ठीक है। इसे छोड़ के जो है ये तीनों होंगे, विषय, वर्णन और प्रस्ताव। ऑप्शन सॉरी ऑप्शन बी इसका राइट है। एक, तीन और चार, एक, तीन और चार, नीतियां, वर्णन और प्रस्ताव। विषय नहीं होगा, सॉरी विषय नहीं होगा, सब्जेक्ट नहीं होगा, माफ कीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित को जो है सम्मिलित करना है। तो संसाधन विवरण जो है ये डबलिन कोड से रिलेटिव है। संसाधन ये डबलिन कोड से रिलेटिव है। और संसाधन अन्वेषण जो है ये जेड 39.50 से रिलेटिव है। और संसाधन विनिमय जो है ये मार्क से रिलेटिव है। और अंतः पुस्तकालय ऋण जो है ये ISO 10,160 से रिलेटिव है। इसमें राइट आंसर इसका ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अभिकथन दिया है जेड 39.50 स्टैंड प्रोटोकॉल से सिंगल सर्च इंटरफेस के माध्यम से नेटवर्क कंप्यूटरों के बीच जो है संप्रेषण समर्थक होता है। तर्क दिया जा रहा है कि पुस्तकालय कंसोर्टिया परिवेश में जेड 39.50 अनुप्रयोग के संसाधन हिस्सेदारी बढ़ सकती है। तो ये जो है दोनों स्टेटमेंट सही हैं। दोनों स्टेटमेंट जो दिए गए हैं ये सही है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अभिकथन दिया है ISO 2709/2008 अभिलेख जो है संरचना और समीक्षा आरूप के रिकॉर्ड लेबल निर्देशिका डेटा फील्ड और रिकॉर्ड्स पृथककार होते हैं। और कारण है कि ISO 2709 जो है मार्क का उपसमूह है। ऐसा नहीं है, ये मार्क का उपसमूह नहीं है, ठीक है। ये सही है लेकिन ये सही नहीं है। ऑप्शन डी नहीं नहीं, ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन ए है, ये सत्य है और आर जो है रॉन्ग है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ISI प्रतिरूप की कौन सी सतह नेटवर्क तथा भौतिक के बीच अवस्थित है। तो डाटा लिंक, ऑप्शन ए, ठीक है। और जो है ISO प्रतिरूप की डाटा लिंक जो है सतह, इसमें जो है मैंने पूरा दे रखा है। ISO प्रतिरूप की डाटा लिंक सतह है जो नेटवर्क तथा भौतिक के बीच में जो है वर्क करती है। और जो है ISO मॉडल यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है 1984 में विकसित किया गया था। ISO के जो है 7 चरण हैं। ये सातों मैंने दे दिए हैं, इसे जो है आप एक बार देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सूचना संगठन के विस्तृत संदर्भ में विकसित निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय मानकों को उनके विकास के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें करना है
तो सबसे पहले आ जाएगा ISO 214, फिर ISO जो है 5963, यानी कि बी, फिर डी, और फिर जो है ISO 2788, और फिर जो है ISO 999। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रोटोकॉल मानक हैं? कौन से जो है प्रोटोकॉल मानक हैं? तो ये सी नहीं है, ठीक है, ये सी नहीं है, बाकी ये सभी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ISO 26,324 2012 जो है किसका एक मानक है? किसका एक मानक है? तो DOI का है। DOI का ये जो है मानक है। और इसमें जो है एक आता है RFID, यानी कि रेडियो रिक्वेंसी आइडेंटिफायर। नहीं, इसमें नहीं आएगा। तो ये जो है DOI का ही है, ठीक है, ये DOI का है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ISO 2018 मानक जो है किससे संबंधित है? तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय मानक बुक संख्या से रिलेटिव है। ISO 2018। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पुस्तकालयों से संबंधित भारतीय मानकों के लिए उत्तरदायी समिति का नाम क्या है? तो MSD5, ऑप्शन बी, MSD5। इसका पूरा नाम जो है MSD का, ये भी नोट करेंगे तो कर लीजिए, मैनेजमेंट एंड सिस्टम डिवीजन है। और ये जो है एक प्रकार की पब्लिक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया के लिए वर्क करती है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस मेटाडाटा सेट को GSDL में पूर्व परिभाषित नहीं किया गया है? परिभाषित नहीं किया गया है। तो PREMIS को परिभाषित नहीं किया गया है। और PREMSI जो है ये मेटा डाटा सेट को जो है GSDL से पूर्व जो है परिभाषित नहीं किया गया है, जबकि AGLS कोर जो है RFC 1807 और NZGLS को जो है GSDL से पूर्व जो है परिभाषित किया गया है। ये चार जो है GSDL के ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। और जो है GSDL का पूरा नाम जो है ग्रीन स्टोन डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। GSDL का नाम जो है ग्रीन स्टोन डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। आगे देखते हैं। OCLC ने किस वर्ष में ब्लू रे डिस्क पर वर्ल्ड कैट जारी किया? किस वर्ष किया? तो ये 2008 में ही किया। OCLC ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर इसका जो है नाम है। और 2008 में जो है ब्लूरे डिस्क पर वर्ल्ड कैट जारी किया गया था। ब्लूरे डिस्क एक हाई क्वालिटी की CD होती है जिसमें डाटा को जो है संग्रहित किया जा सकता है। और वर्ल्ड कैट जो है एक संघ सूची है जो 107 देशों
के जो है कई लाइब्रेरियों का जो है संग्रह करता है इसमें। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रशासनिक मेटाडाटा का जो भाग नहीं है उसे चिन्हित कीजिए। उसे जो है चिन्हित करना है। निम्नलिखित में से मेटाडाटा का जो भाग नहीं है उसे आइडेंटिफाई करना है। तो रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, रिलेशनशिप डाटा जो है नहीं है। और मेटा डाटा के जो है कई विशिष्ट प्रकार के मेटा डाटा जो है मौजूद होते हैं, जिसमें वर्णनात्मक डाटा, संरचनात्मक, प्रशासनिक, संदर्भ, सांख्यिकी, ये सब जो है शामिल किए जाते हैं। जबकि रिलेशनशिप डाटा प्रशासनिक मेटा डाटा का जो है भाग नहीं होता है। जबकि सूचना अर्जन फाइल की विशेषता जो है सूचना प्रयोग में जो लाई जाती है उसे प्रशासनिक मेटा डाटा के फील्ड में रखा जाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से ओसीएलसी सेवाओं की पहचान जो है इसमें से करना है। ओसीएलसी की क्या क्या सेवाएं हैं। तो फर्स्ट सर्च और क्वेश्चन पॉइंट जो है इसकी ओसीएलसी की है, ठीक है। फर्स्ट सर्च और जो है क्वेश्चन पॉइंट ये ओसीएलसी की सेवाएं हैं। और जो है सॉरी, इसमें जो इन्फोपोर्ट दिया हुआ है ये इन्फिनिट सेंटर इन्फोपोर्ट के माध्यम से जो है बढ़ावा देता है। हालांकि एम ए एस यूके द्वारा जो है विकसित एक बढ़ावा देता है। जबकि इसमें जो ओजस जो दिया हुआ है ये भी इन्फिनिट की गतिविधि में शामिल है। और ये ओपन एक्सेस पत्रिकाओं को होस्ट करने के लिए शोधकर्ताओं और के लिए एक जो है मंच के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है डब्लिन कोर मेटा डाटा में एलिमेंट सेट वर्जन 1.1 शामिल है। डब्लिन कोर मेटा डाटा में जो है एलिमेंट सेट वर्जन 1.1 में क्या शामिल है। तो इसमें जो है 15 एलिमेंट्स जो है शामिल हैं, ठीक है। 15 एलिमेंट जो है शामिल होते हैं। कौन कौन से हैं शायद नीचे दिया है। यहाँ पे मैंने जो है 15 एलिमेंट जो है आपको दे दिए हैं, इसे आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है ओसीएलसी का पूर्ण नाम क्या है। ओसीएलसी का पूरा नाम क्या है। तो ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर इसका पूरा नाम है। ऑप्शन बी इसका हुआ। और ये जो है एक अमेरिकी गैर लाभकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1967 में ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर के रूप में की गई थी। इसके संस्थापक जो थे फ्रेड किलगार तथा इसका मुख्यालय जो है डब्लिन ओहियो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ओसीएलसी की ऑनलाइन सेवा 1971 में शुरू की गई थी। ओसीएलसी द्वारा जो है वर्ल्ड कैट संघ सूची का संचालन भी किया जाता है। वर्ल्ड कैट को ओसीएलसी द्वारा जो है पुस्तकालयों के लिए मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है। वर्ल्ड कैट में 123 देशों के लगभग 18,000 पुस्तकालयों के संग्रह का जो है संकलन किया गया है। यह विश्व का सबसे बड़ा विशाल ग्रंथ सूची डाटाबेस है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित का जो है मिलान इसमें से करना है। तो XML जो है ये वर्ल्ड वाइड वेब से रिलेटिव है। ऑप्शन ए का जो है 3 हो जाएगा। और METS जो है ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस से रिलेटिव है। और इसमें जो यूनिकोड जो दिया हुआ है ये जो बेकर से रिलेटिव है। और जो है ये दिया हुआ है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी यानी कि इसका मतलब हिंदी में होता है कूटलिपि विद्या। ये डिफेंस से रिलेटिव है। तो देखिए ए का 3, बी का 4, 3 4 1
3 4 1। ऑप्शन बी में 3 4 1 2। आगे देखते हैं डबलिन कोर क्या है, तो डबलिन कोर क्या चीज़ है यही बताना है। तो ये मेटा डाटा स्टैंडर्ड्स है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा, वर्णक आंकड़ा मेटा डाटा मानक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेटा डाटा सर्च इंजन है, कौन सा है, तो डार्क फाइल ही है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कह रहा है ओसीएलसी की स्थापना कब की गई थी, तो 1967 में ओसीएलसी की स्थापना की गई थी, इसके बारे में पूरा बताया ही। तो दोस्तों जो है वीडियो को यहीं पर रोक रहे हैं, 30 मिनट आपने समय दिया उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। और ये सीरीज़ जो है अभी बहुत आगे तक चलेगी, आप लोगों का प्यार बस चाहिए, साथ चाहिए, कम से कम लाइक तो दोस्तों आप कर ही सकते हैं। और आपको ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए, धन्यवाद।